Hello friends, today we are going to study second exercise from lesson polynomial. Exercise पूरी आपके लिए नया कंसेप्ट है, पूरी न्यू टाइप की एक्सरसाइज है. तो पहले उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसका मीनिंग समझते हैं. फाइंड वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल. अब वैल्यू मतलब क्या है? वैल्यू इज समथिंग विच इज अ नंबर. मतलब क्या है? पॉलिनोमियल तो सब ABCD लेटर्स में ही है ना. नंबर और लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब टर्म्स का कॉम्बिनेशन है और वो पॉलिनोमियल है. अब क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. वैल्यू मतलब क्या है? समथिंग विच इज न्यूमेरिकल इन नेचर, है ना. तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा कुछ टारगेट दिया है. तो सब में पहली स्टेप हमेशा पॉलिनोमियल शुड बी इंडिकेटेड बाय लेटर P इन ब्रैकेट X. अभी x क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल x में. अगर यहाँ किसी ने y लिखा तो मैं क्या लिखना चाहिए? P इन ब्रैकेट y. किसी ने यहाँ पे n लेटर यूज किया तो P इन ब्रैकेट n. तो सबसे पहली स्टेप लेंगे सॉल्यूशन की. जो पॉलिनोमियल है उसको डिफाइन किया जाए. तो P इन ब्रैकेट x. अब क्या पॉलिनोमियल है? 5x² माइनस 4x प्लस 3. तो ये पहले स्टेप हुई. अब ये पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है. अब वैल्यू फाइंड करना है मतलब क्या? वेरिएबल की जगह नंबर्स पुट करने. नंबर्स पुट करने मतलब क्या? आप क्वेश्चन में डिपेंड करेगा. आपको नंबर्स दिए हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप आपकी चॉइस से भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि आगे काम में आने वाला है. तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 0. तो अब x की जगह जैसे 0 डाला तो ये पॉलिनोमियल की अब मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ? वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ. कब वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ? जब x की वैल्यू 0 है. तो p x की जगह अब जो भी है वो लिखेंगे हम 0 फॉर दिस केस. तो यहाँ पे x था, ब्रैकेट में आ गया 0. 5 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3. अब 5 इंटू 0 का स्क्वायर इज 0. 4 इंटू 0 इज 0 प्लस 3. गेट इट क्लियर? अब ये P ऑफ 0 चलते जा रहा है. तो 0 माइनस 0 प्लस 3. तो फाइनल हो गया कि P ऑफ 0 इज 3 बी प्लस. तो ये है वैल्यू. सिंपल कंसेप्ट है. x की जगह जो भी नंबर दिया वो लिख दो. सॉल्व करने के बाद में जितना भी वैल्यू आ गया, राइट साइड में जो भी नंबर बन गया, फाइनल हो गया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन करने के बाद वो रहेंगे आपकी वैल्यू. ऑन द सेम ग्राउंड्स अब मुझे बोला गया है x की वैल्यू कितनी लेना है? -1. सो इसके बाद मेरे लिए नेक्स्ट स्टेप रहेंगी. आई विल पुट x एज -1. सो पुट x एज -1. तो अब x में हर जगह पे -1 लिखेंगे. जहां 0 लिखते थे वहां -1 लिखना है. सो नाउ 1 का स्क्वायर 1, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव. नाउ 4 इंटू 1 4 प्लस इंटू माइनस माइनस. अब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस 4 प्लस 3. तो 5 प्लस 4 9 एंड 9 प्लस 3 विल बी 12. So this will be value of polynomial for x is equal to -1. ये हो गए दो केसेस. अब बची थर्ड वैल्यू x is equal to 2. तो अब हमने क्या करना है? वापस से पूरा पॉलिनोमियल लिखना है. ये लिखे बिना आगे बढ़ना नहीं. लिखते वक्त कई बार हम क्या करते हैं ना, गड़बड़ में साइन गलत ले लेते. तो फॉर दैट रीजन एक स्टेप एक्स्ट्रा होंगे, बट ऐसे ना लिख के आप चाहे तो सेपरेट करके वापस लिख देना है. अब x की जगह क्या लिखना है? 2 लिखना है हर जगह. तो अब 5 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3. 5 इंटू 4 -4 to the 8
प्लस इंटू प्लस प्लस और पूरा 8 का प्लस इंटू माइनस माइनस। ना 5 4 20 प्लस इंटू प्लस प्लस ये माइनस 8 प्लस तो पी ऑफ। अब ये दोनों की साइन अगर करेंगे माइनस बड़े नंबर की साइन, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू सेम साइन हो जाएगा एडिशन बड़े नंबर की साइन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर वैल्यू समझ में आ गया, ये चीज आपको समझ में आ गई, तो आने वाले क्वेश्चन में एक और कंसेप्ट आपको समझना है, दैट इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। हाँ, तब ऑन द सेम ग्राउंड फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा सेकंड क्वेश्चन भी है, और इसमें क्या किया है, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो सेम क्वेश्चन है, बस वापस से एग्जांपल्स बदलिए। आपको हर जगह पे जो भी नंबर है 0, 1 और 2 ये पुट करना है। काय की जगह पे, y की जगह पे, अभी y के टर्म्स में, अगर x के टर्म्स में है तो x के जगह पे। तो पहला स्टेटमेंट रहेगा, अब p ऑफ y बताया हुआ है बोल के मैंने लिखना नहीं है, तो पुट y इज इक्वल टू you get 0 minus 0 plus 1. Final answer is 1, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0। सेम वे में put y is equal to 1, बट एक चीज ध्यान रखना है कि इक्वेशन दोबारा जरूर लिखना है। तो अब y की जगह 1 लिख दिया हर जगह, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 प्लस 1। सेम नंबर है, अपोजिट साइन है, a प्लस a माइनस ए, मर गए। p ऑफ 1 p of 0 and last step will be p of 2. Put y is equal to 2, लेकिन पहले इक्वेशन लिखूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। बट डू रिमेम्बर, इक्वेशन है कि ये नहीं, ये है पॉलिनोमियल। सो y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो y की जगह लिखेंगे 2, 4 माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 और ये 1। सो पहले दोनों की साइन अलग है, ये कुछ नहीं मतलब प्लस है ना, तो अलग साइन करेंगे माइनस बड़े नंबर की साइन। पीछे के दोनों नंबर की साइन सेम है तो करेंगे प्लस बड़े नंबर की साइन। ना ना ये पॉलिनोमियल देखिए, अब जैसा पहला y की लैंग्वेज में था, उसके पहला जो क्वेश्चन था वो x की लैंग्वेज में था, ये t की लैंग्वेज में है, तो इट मेक्स नो डिफरेंस टू अस। हमारे लिए तो क्या है, ये कोई तो भी वेरिएबल है, a b c d में से z तक का कोई भी लेटर है, और उसकी जगह जो नंबर बताया वो पुट अप करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, पुट t इज इक्वल टू 0 लिखूंगा। अगर x होता तो x लिखता, y होता तो y लिखता, अभी t है तो t लिख रहा है। p ऑफ 0 है ना, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0 का, तो आपके लिए वैल्यू बनेगी 2 प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 2 0, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। Put t is equal to 1. P of t 2 plus t plus 2t square
माइनस टी क्यूब। टी की जगह लिखना है 1। सो 2 प्लस 1 1 का क्यूब। सो P of 1 is equal to 2 plus 1 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 माइनस 1। देखिए एक ही लाइन पे दो नंबर है, सेम नंबर है, ये 1 ये भी 1, बट ये प्लस है ये माइनस है। सेम नंबर विथ अपोजिट साइंस कैंसिल हो गए। ये दोनों की साइन इसकी कुछ नहीं मतलब प्लस है और ये प्लस ही था, तो ये हो गया 4 प्लस 4। Now put T is equal to 2. So P of 2 is equal to 2, बट यहाँ पे क्या करना है, पहले पॉलिनोमियल लिख लेना है सो दैट हमारी गलती ना हो। तो 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो P of 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब ना। 2 प्लस 2 दोनों की सेम साइन है, सेम नंबर है, एडिशन हो गया, ग्रेटर नंबर की साइन, दोनों इक्वल है, किसी की भी साइन डालो ना। 2 इंटू 4 और 2 का क्यूब है 8। So P of 2 4 to the 8 प्लस इंटू प्लस प्लस ये माइनस है। देखिए एक ही लाइन पे सेम नंबर है बट इनकी साइन कैसी है, अपोजिट है। सेम नंबर विथ अपोजिट साइन हमेशा कैंसिल होते, तो P of 2 भी 4 आ गया। नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस ओवर हियर इज, आपको लग रहा होगा P of 1 भी 4 और P of 2 भी 4, ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। जो भी है सॉल्व करके वैल्यू आ रही उसे फॉलो करना है, बाकी कुछ सोचना नहीं। नाउ अभी पहला y फिर t फिर वापस अब x की लैंग्वेज में आ गया, तो अब मेरा स्टेटमेंट क्या रहेगा, पुट x इज इक्वल टू 0। सो P of 0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब। P of 0 इंस्टेंट फाइनल हो गया 0। पुट x इज इक्वल टू 1। P of x क्या है, x क्यूब, तो x की जगह लिखना है 1 का क्यूब। तो P of 1 आ गया 1। कुछ सोचने का काम ही नहीं है। पुट x इज इक्वल टू 2। P of x इज इक्वल टू x क्यूब, क्वेश्चन लिखा 2 का क्यूब। सो फाइनल आंसर P of 2 की वैल्यू आ गई 8। सो सिर्फ सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। इसे हम साइड में लिख लेंगे। P of 2 इज इक्वल टू 8, ये फाइनल आंसर। ना फॉर फोर्थ क्वेश्चन ब्रैकेट्स देख के आप थोड़ा चौंक गए होंगे, कुछ नया लग रहा होगा, बट फॉर फोर्थ क्वेश्चन ब्रैकेट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ पॉसिबल सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं। बट हमेशा याद रखना है दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब क्या है रिलेशन? दैट इज मल्टीप्लीकेशन। तो बेटर रहेगा आप ये ब्रैकेट्स को सॉल्व कर ले पहले। सो P of x सॉल्यूशन में आगे बढ़ाता हूँ, इससे पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा सो दैट माय आंसर इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड एट अ ग्रेटर स्पीड। सो सॉल्व कैसे करना है आपको पता है, दोनों में से एक ब्रैकेट फोड़ना है ना, आपकी चॉइस से कोई भी ब्रैकेट स्प्लिट कर दो और पहले का पहला नंबर x, दूसरे का ब्रैकेट में लिखो x + 1 ब्रैकेट क्लोज।
ये बीच में जो साइन है पहले वाले की, आपने पहला ब्रेक किया है तो एज इट इज दूसरा लिखना है। मेरे पास जगह नहीं, मैं नीचे की लाइन पे कंटिन्यू कर रहा। 1 इन ब्रैकेट x प्लस 1 आगे। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे सो दैट इट बिकम्स सिंपल। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स 1, x इंटू 1 1 x, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। ना 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू 1 1। अभी ये आगे के माइनस की साइन से कंफ्यूज नहीं होना है, उसको देखना भी नहीं क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है। तो मतलब ये जो मेरा 1 है इसकी कोई साइन नहीं, मतलब क्या है प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस एंड प्लस इंटू प्लस प्लस। अब जब ब्रैकेट ओपन करो तो ध्यान देना, ये तो एज इट इज है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू प्लस माइनस। ना देखिए एक ही लाइन पे सेम नंबर्स है, ये भी एक्स ये भी एक्स, ये माइनस है ये प्लस है, सेम नंबर विथ अपोजिट साइन और एक ही लाइन पे कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेटली पी ऑफ एक्स क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ हियर वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। आपको जो फॉर्मूले थे 8 में आपको फॉर्मूला सिखाया गया था, एक आइडेंटिटी सिखाई गई थी, दैट वाज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इसका आंसर था डायरेक्टली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इफ एट ऑल वी रिकलेक्ट दिस आइडेंटिटी, आपको 1 2 3 स्टेप्स डायरेक्टली ओमिट हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना था आपको, मतलब a की जगह था x, b की जगह 1, डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना था, है ना। बट उसके लिए कंपलसरी रहेगा कि आइडेंटिटी याद हो और नीचे आप इसका रेफरेंस दे, है ना। 7th 8 तक चल गया कि आप बिना रेफरेंस के काम करते थे, मतलब आप सॉल्व कर देते थे, आपके दिल से फॉर्मूला बताते नहीं थे कौन सा यूज किया। बट एज दिस इज क्लास 9, आपने अगर समझो ये कुछ नहीं लिखा और ये डायरेक्ट स्टेप लिखी, तो आपको यहाँ पे नीचे की लाइन पे सिंस बोल के देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये उसका सपोर्ट के बिना आपको ना ट्रू लिखते आता ना फॉल्स लिखते आता। क्लास 8 के आगे आपको ये सब चीजें करना जरूरी। सो जैसे आपका इक्वेशन फाइनल हो जाता है, नाउ माई टारगेट इज टू मेक यूज ऑफ दिस इक्वेशन। कौन था? पी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप में से कुछ लोगों का बोलना ऐसा रहेगा कि ये सॉल्व नहीं किया होता और डायरेक्ट किया होता सर आपने, तो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल था, बट दिस शोज हाउ वेल यू आर एट बेसिक्स। मतलब ये सब करने का फायदा क्या है कि एग्जामिनर को भी समझता कि इसको डेप्थ है, क्लैरिटी है सब्जेक्ट की। अदरवाइज डायरेक्ट वैल्यूज डालने में तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। नाउ आई विल पुट वैल्यूज। टू पुट x इज इक्वल टू, पहला नंबर है 0, तो p ऑफ 0 0 स्क्वायर माइनस 1, तो p ऑफ 0 इज माइनस 1। खत्म हो गया। पुट x इज इक्वल टू 1। इक्वेशन लिखना ना भूले, एक्स स्क्वायर माइनस 1, p ऑफ 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, सेम नंबर माइनस सेम नंबर, देखिए, और अलग अलग साइन एक ही लाइन पे, तो p ऑफ 1 इज 0 एंड अब आखिरी वैल्यू पुट करना है, दैट इज पुट x इज इक्वल टू 2। जब 2 पुट करेंगे फिर से इक्वेशन लिखना है और फिर आगे बढ़ना है। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अब x की जगह लिखूंगा मैं 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो इसे आगे बढ़ाते हैं,
2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 माइनस 1, P of 2 is equal to 3. So clear? Now for the third question, one new term is introduced to you, that is zero polynomial. अब zeros of polynomial मतलब क्या? zeros मतलब ऐसा नंबर, zeros मतलब ऐसा नंबर जो वेरिएबल की जगह पे आप लिखेंगे और लिखने के बाद में इसका आंसर सीधा सीधा क्या आने को होना? जीरो आने को होना. सिंपल वर्ड्स में x की जगह ऐसा नंबर पुट करो जो पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आंसर कितना है उसका? जीरो, है ना. मतलब कंफ्यूज होना है क्या? पहला क्वेश्चन हमने क्या सीखे थे? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का सीखे थे. ये भी एक प्रकार से क्या क्वेश्चन है? वैल्यू का ही क्वेश्चन है. बट वैल्यू वाले में क्या होता था ना, वैल्यू में कोई भी नंबर चलता, मतलब प्लस माइनस 0 1 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन एनी नंबर विल वर्क इट आउट. बट जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल में कंपलसरी क्या है? ऐसा ही नंबर होना जो फाइनल वैल्यू कितनी दे? जीरो दे. मतलब फाइनल आंसर कितना आना उसको लिखे बाद जीरो आना, है ना. तो टारगेट है कि अब ये जो नंबर दिया है x के जगह पे, इससे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कितने आने को होना? जीरो आने को होना. अगर जीरो आ गई तो इट इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल में फर्क है. रिकलेक्ट इट, जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल में फर्क है. जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो है. जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब क्या है? ऐसा नंबर जो x की जगह ले या वेरिएबल की जगह ले तो आंसर कितना देता? जीरो देता. तो इसको सॉल्व करना है. अगर आंसर जीरो आए तो बोल देना इट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, और अगर नहीं आए तो इट इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. सिंपल. तो सॉल्यूशन में पुट x is equal to minus 1 by 3, p of minus 1 by 3, 3 x की जगह 1 by 3 वो भी माइनस प्लस 1. अब ध्यान रखिए फ्रैक्शन है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1. और फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है? ऊपर ऊपर नीचे नीचे. अगर ये क्रॉस में डिवाइड होता है चलेगा, ऊपर नीचे डिवाइड होता है चलेगा, ये ऊपर नीचे डिवाइड होता होगा चलेगा, ये क्रॉस में डिवाइड हो तो भी चलेगा. अगर हो सके तो कर लो. तो ये 3 1 जा, ये 3 1 जा. मल्टीप्लिकेशन में ही चलता है ये सिर्फ, ना प्लस में चलता, ना माइनस में चलता, ना डिवीजन में चलता. ये सिर्फ कहाँ चलता? मल्टीप्लिकेशन. तो मैंने ये दोनों डिवाइड कर दिया. अब ऊपर ऊपर और नीचे नीचे करने भी जाओ तो क्या है? ऊपर और ऊपर 1 into 1 1, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये प्लस 1. सो आंसर आ गया इसका जीरो. तो p ऑफ माइनस 1 by 3 का आंसर है जीरो. सो देयरफॉर x is equal to minus 1 by 3 is जीरो ऑफ, है ना, इज जीरो ऑफ. आप चाहे तो पॉलिनोमियल लिख सकते, स्टेटमेंट में यहाँ पे इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, या आप चाहे तो पॉलिनोमियल भी लिख सकते. मतलब क्या? ये किसका जीरो है? ये वाले पॉलिनोमियल का जीरो है. तो इज जीरो ऑफ मैं लिखूंगा गिवन पॉलिनोमियल. सिंपल क्वेश्चन है. वैल्यू फाइंड करना है. वैल्यू अगर जीरो आए तो बोल देना इट इज जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. अगर जीरो ना आए तो बोल देना इट इज नॉट जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. नेक्स्ट क्वेश्चन में अब x की जगह पे लिखना है आपको 4 by 5. फोर बाय 5 into 4 by 5 माइनस 5. अब फिर से इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, क्योंकि इधर फ्रैक्शन है तो बाजू में फ्रैक्शन रहेगा कभी भी बेटर. ऊपर ऊपर कैंसिल, ऊपर का इधर का और इधर का नीचे का नंबर सेम था. 5 1 जा 5 1 जा कैंसिल हुआ.
क्योंकि हम ये दो या ये दो कोई भी डिवीजन कर सकते हैं अगर डिवीजन का चांस है तो, है ना। तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो यू गेट P of 4/5 is 4 minus 5। अब देखिए पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दी है तो आपने आगे बढ़ना नहीं है, यहाँ पे स्टॉप कर देना। बट गेट इट क्लियर, आंसर कितना मिल रहा है? 0 मिला क्या? नहीं, कुछ तो भी और नंबर है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट a zero of given polynomial। सिर्फ 0 आ रही है वैल्यू तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ना एक और बात अब आपने जो समझ के लेनी है वो है, अगर आप 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल से डील कर रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको एक चीज मालूम होना, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री रहती है, मतलब क्या है, जितना सबसे बड़ा पावर रहता है ना उतने जीरोज रहते हैं। मतलब अभी यहाँ पे x² - 1 ये पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? हाईएस्ट पावर 2 है x का। तो इसका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मैसेज है कि ये पॉलिनोमियल को 2 जीरोज आएंगे, मतलब x के ऐसे 2 नंबर रहेंगे जो x के जगह पे डालने के बाद आपको आंसर 0 दे सकते हैं। ठीक है, तो पुट x is equal to 1, so you get 1 का स्क्वायर 1 minus 1, सेम नंबर अपोजिट साइन कैंसिल हो गया, है ना। नाउ पुट x is equal to -1, सो आप क्या लिख सकेंगे? p of -1 is equal to -1 का स्क्वायर -1 1 minus 1, तो आपको मिलेगा 0। Therefore x is equal to 1, -1 are zeros of given polynomial। Now in next question it is given, फिफ्थ वाले में आपको दिया था p of x is equal to x², x is equal to 0। सो जो दिया है करना है सीधा सीधा। अब x² है तो इसका भी डायरेक्ट मैसेज है कि 2 जीरो जाएंगे। अब 2 जीरोज है तो कंपलसरी नहीं कि हर बार 2 जीरोज दे, कभी 5 जीरोज डिग्री 5 का पॉलिनोमियल रहा तो 5 के 5 जीरो बताना कंपलसरी नहीं। दे में गिव यू 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन। तो आपको काम क्या है, जितना दिया है उसको चेक करना है और बोलना है यस और नो, खत्म। सो पुट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर p of 0 is equal to 0, therefore 0 is 0 of given polynomial। ना अब अगला क्वेश्चन देखें तो अपने आप में इंटरेस्टिंग है। एल एक्स एम और ए एक्स की वैल्यू -m/l है ना, लेटर्स है, बट जस्ट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग देम एज लेटर्स, मान के चलो x मतलब क्या, फ्रैक्शन है, नंबर है, एक फ्रैक्शन के जैसा। सो सोचना नहीं ज़्यादा, जो बोला है वो करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -m/l, p of -m/l, l in bracket -m/l प्लस m। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, तो फ्रैक्शन के जैसे डील करेंगे। फ्रैक्शन का ऊपर नीचे का डिवीजन हो सकता है, इधर ऊपर नीचे हो सकता है, ये क्रॉस में है, ये क्रॉस में, डिवीजन पॉसिबल है ना। तो मेरे लिए अब आप अगर सोचे तो ये कौन सा टेबल है, L1 ज़ा L, L1 ज़ा L, सेम नंबर है, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया मैंने। अब क्या बचा, ऊपर की लाइन में -m बचा, नीचे 1 है, कोई वैल्यू नहीं, प्लस m। क्यों वो 1 की वैल्यू नहीं, क्योंकि समझ लीजिए ये फ्रैक्शन में लिखा भी तो ये तो फ्रैक्शन में नहीं है, और डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो 1 वैसे भी है या नहीं है, बराबर है।
तो P ऑफ माइनस m बाय l, देखो सेम नंबर्स है, नंबर्स की जगह वेरिएबल है अभी, बट दोनों लेटर सेम है, m m, इसकी साइन प्लस है, इसकी माइनस है, सेम नंबर विथ अपोजिट साइन कैंसिल हो जाते हैं, वैसे सेम लेटर्स विथ अपोजिट साइन कैंसिल हो गए। देयरफॉर x is equal to minus m by l is 0 of given polynomial। फाइनल हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए 3x² माइनस 1, इसके लिए दो वैल्यूज दी, तो अगेन इट इज चॉइस ऑफ एग्जामिनर, है ना। कई बार चेक करने के लिए देखिए डिग्री कितनी है, 2 है, कई बार मतलब 2 जीरो देंगे, तो कई बार एग्जाम में क्या होता है ना, एक 4 या 5 नंबर भी दे देंगे आपको, चेक करके बताओ इसमें से कितने जीरोज है ना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ऐसे 2 ही नंबर रहेंगे जो x की जगह पुट अप करने के बाद में आपको आंसर 0 देंगे, बाकी के नंबर क्या रहेंगे, सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम रहेंगे, आपकी एनर्जी कंज्यूम करेंगे एग्जामिनर, बाकी कुछ नहीं। तो अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3, तो p ऑफ माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 इंटू माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 माइनस 1 इसका स्क्वायर। देखिए स्क्वायर किस तरीके से निकलेगा, 1 का स्क्वायर 1 और नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। रूट 3 का स्क्वायर इज, रूट वाले नंबर का स्क्वायर हमेशा सादा नंबर रहता, मतलब रूट 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है मालूम क्या, रूट 5 का स्क्वायर मतलब रूट 5 इंटू रूट 5। अब अंडर रूट वाले नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते तो 5 5 जा 25, और 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, इसलिए बाहर आ गया, है ना। मतलब हम थोड़े में भी समझ सकते हैं क्या, अंडर रूट वाला नंबर अगर सेम नंबर 2 बार आ जाए तो अंडर रूट ब्रेक हो जाता, स्प्लिट हो जाता, खत्म हो जाता। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब क्या है, सिंपल वर्ड में 3 माइनस 1। ये पहला वाला फ्रैक्शन नहीं है, तो ये पहले वाले का फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, इसके वजह से आप ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, डिवीजन तो पॉसिबल, मैं डिवाइड करता हूँ, तो वी गेट 1 माइनस 1, सो आंसर विल बी 0। So P of minus 1 by under root 3 comes out to be 0. Now here comes a second challenge for you. अब दूसरी वैल्यू पुट करना है, तो पुट x is equal to 2 by under root 3. प्रोसीजर विल बी द सेम, आपको वही कुछ करना है, मतलब नया कुछ है नहीं इसमें। आपको x की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 2 by under root 3। तो p of x वापस लिख लेता हूँ, देखिए बड़ा क्वेश्चन है तो गलती नहीं होना चाहिए। 3x² माइनस 1, तो p of 2 by under root 3। इसका स्क्वायर, सो आपको मिलेगा 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1, ये डिवाइड हो सकता है तो कर लेना है, 4 माइनस 1। तो आप इसकी वैल्यू देख लीजिए कैसी है, 0 नहीं है। अब वर्ड में आंसर देना है, therefore x is equal to minus 1 by under root 3 is 0 or given polynomial। स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया,
अब सेम ग्राउंड्स पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. पुट x इज इक्वल टू 1/2. तो p of 1/2 वैल्यू पुटअप करनी है. 2 into 1/2 plus 1. So p of 1/2 will be, ये देखिए नीचे कितनी है, मतलब 1 कैंसिल हो गया. सो मिला आपको 1 plus 1. तो p of 1/2 is equal to 2, क्योंकि सेम नंबर विथ अपोजिट साइन. सो देयरफॉर x is equal to is not a 0. आप चाहे तो यहाँ पे एक डिटेल ऐड कर सकते थे पहले क्वेश्चन में, ये 0 है और दूसरा नॉट ए 0 है, ऐसा एक्स्ट्रा बता सकते थे. तो इट इज अगेन आवर चॉइस. क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ 0 ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करने बोला है. सो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फाइंड जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. अगेन इट मे बी कंफ्यूजिंग यू विथ क्वेश्चन नंबर 3, है ना. क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्लियर डिफरेंस है. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, आपको चेक करना था. जो नंबर उन्होंने बताया था आपको चेक करना था. आपकी ड्यूटी थी कि चेक करना है, मैंने ये नंबर सॉल्व करना है, आंसर 0 आ रहा है क्या. लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, चेक नहीं करना है, आपने खुद से फाइंड करके देना है. ऐसा नंबर ढूंढ के लाना है जो x के जगह लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा. और सीधा क्वेश्चन है. तो पहली स्टेटमेंट आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, इक्वेट. स्टेटमेंट लिखते बराबर आपका काम आसान हो जाएगा. इक्वेट गिवन पॉलिनोमियल टू 0. मतलब क्या, इसकी वैल्यू लिख दो फाइनल. आपको मालूम है कितने आएंगी, 0 आएंगी, क्योंकि आपको 0 फाइंड करना है. ऐसा नंबर डालना है ना जिसको सॉल्व करने के बाद इसका पूरा नंबर में आंसर 0 है. सो देयरफॉर ये p ऑफ x की जगह मैं लिखूंगा 0 इज इक्वल टू x प्लस 5. देयरफॉर x इज इक्वल टू -5. अकेला x की वैल्यू निकालना है तो ये प्लस उधर जाके माइनस. देयरफॉर -5 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. ये जो ऊपर का स्टेटमेंट है ना, इक्वेट मतलब क्या, इसकी वैल्यू बनाना है. इसकी जगह आपको एक और तरीका बताता हूँ, एक छोटा सा इलाज बताता हूँ. 2 वर्ड्स में आपका क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है सिमट जाएगा. तो मैं लिखूंगा इक्वेट की जगह लिखूंगा लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0. इक्वेट का मतलब इक्वल टू था, गिवन पॉलिनोमियल मतलब ये था 2 0. तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया. आप ऐसा लिख सकते, आप ऐसा भी लिख सकते. अब p ऑफ x मतलब कितना है, 0 इज इक्वल टू x माइनस 5. देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 5. -5 उधर जाके हो गया प्लस 5. तो 5 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सेम ग्राउंड्स पे डील करना है. आपको क्या लिख देने का है, आप चाहे तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं. लेट p ऑफ x इक्वल टू 0. सो therefore 0 is equal to 2x minus, sorry, plus 5. 2x is equal to
देखिए नंबर एक जगह करना है, ABCD दूसरी जगह करना है, ये बाउंड्री क्रॉस करके जा रहा है, इक्वल टू क्रॉस करके जा रहा है, तो उधर जाके हो जाएगा -5। देयरफॉर x इज इक्वल टू -5, ये डिवीजन में चल जाएगा। सो -5/2 is 0 of given polynomial। स्ट्रेट है। अगले क्वेश्चन में वैसे ही करना है, क्या करना है, इसकी वैल्यू 0 लिख देना है। तो लेट p of x is equal to 0, so 0 is equal to 3x minus 2, 3x is equal to 2, therefore 2/3 0 of given number। अब नेक्स्ट इज p of x is equal to 3x। सो पहला स्टेटमेंट, लेट p of x is equal to 0। So 0 is equal to 3x 0/3 तो x is equal to 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखो, इसका आंसर क्या रहेगा 0। तो therefore 0 is 0 of given polynomial। Now नेक्स्ट वाले में लेट p of x is equal to 0। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये जो साइड में दिया है a is not equal to 0, आगे समझते हैं। तो therefore x is equal to 0 upon a, 0 upon a। अब therefore x is equal to 0, ये 0 upon a में ये जो स्टेटमेंट है ना इसका मेन रोल, ये जो स्टेटमेंट है ना इसका मेन रोल है। देखिए इन्होंने क्या क्लियर किया है, a की ऐसी वैल्यू है जो 0 नहीं है। 0 नहीं है मतलब क्या, देखिए 0 अगर हो जाए a की वैल्यू तो क्या हो जाएगा 0 upon 0। इनडायरेक्ट मैसेज, सेम नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर है ना। बट मैनी में ट्रीट एज डिवीजन बाय 0 मतलब क्या रहता, इन्फिनिटी रहता है। डिवीजन बाय 0 कैन नॉट बी डन, है ना। तो इसलिए डिनोमिनेटर में कभी 0 आ गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए इन्होंने क्लियर किया कि a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। बट मोटे तौर पे आपने क्या समझना है ना, सिंपल सेंस में ये सिर्फ स्टेटमेंट है जिस पे आपने फोकस नहीं करना है, आपने इतना ही क्वेश्चन मानना है और आगे बढ़ जाना है ना। तो आंसर में क्या लिखना है, देयरफॉर 0 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और एक बात, अगर आप इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सोचते होंगे तो आपको ये एक बात बताता है, ये ax मतलब किसके जैसा है ना, 3x के जैसा है। 3 की जगह इन्होंने हाइड कर दिया 3 को, किससे, a से। तो आपने सोचना ही नहीं है उसके बारे में, a के बारे में आपको जो बेसिक टेक्निक बताई गई है उससे सॉल्व करना है, बाकी कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ना नहीं है। नाउ अगेन हियर c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर नंबर्स। सो ठीक है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स मतलब क्या, नंबर जैसे नंबर है। अब इसमें रैशनल इरैशनल और सारे ही कंक्लूड हो गए। लेकिन फिर से एक और बात आपको कहूंगा कि ये जो स्टेटमेंट है इस पर आपने फोकस नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सॉल्यूशन में पहली स्टेप वही रहेंगे,
let p of x is equal to 0. So 0 is equal to cx plus d. ये प्लस डी को अब उधर भेजना है, x के साथ वालों को एक जगह, x के साथ वालों को, दूसरों को अकेले को एक जगह, तो ये प्लस डी उधर जाके हो जाएगा माइनस डी. सो सी एक्स बच गया इधर. अब x की वैल्यू चाहिए, c और x में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन, तो उसका उल्टा डिवीजन. तो देयरफॉर माइनस डी बाई सी इज 0 ऑफ given polynomial. आपको एक और चीज बताऊंगा, ये जो cx प्लस डी है, इसे आप किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम्पल 3, 4 दोनों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सेम ग्राउंड पे. ठीक है, कर दो ना.